बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 19 जून 2020 बरोज़ जुमा सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जिनकी बैरून मुल्क नौकरी ख़त्म हो चुकी वो ख़ुद को रजिस्टर करवाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मावन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी ने कोरोना वायरस की वबा के बायस पैदाशुदा सूरत हाल के नतीजे में बेरोज़गार होने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ख़ुद को सरकारी वेबसाइट पर रजिस्टर करवाने की हदायत की। जुमेरात को उन्होंने अपनी एक ट्वीट में वेबसाइट jobs.oec.gov.pk का लिंक शेयर करते हुए लिखा कि तमाम वो अफराद जिनकी बैरून मुल्क नौकरी ख़त्म हो चुकी है दिए गए लिंक पर रजिस्टर करें। उन्होंने कहा कि इसके 3 बुनियादी फ़ायदे हैं। पहला ये कि आप दोबारा बाहर मुलाजमत के लिए अहल हो सकते हैं। दूसरा ये कि आप सर्टिफाइड ट्रेनिंग हासिल करने के अहल हो सकते हैं। और तीसरा ये कि आप हुकूमत की तरफ से माली मदद के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। वाज़ेह रहे कि बुध को जुल्फ़ी बुखारी ने वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी मोइद यूसुफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि हुकूमत की कोशिश है कि 1 माह के अंदर वापसी के ख्वाहिशमंद तमाम तारकीन वतन को वापस लाया जाए। जुल्फ़ी बुखारी का मज़ीद कहना था कि हमारी पहली तरजीह वो तारकीन वतन हैं जिनकी कोरोना की वजह से मुलाजमतें ख़त्म हो गई हैं। उन्होंने वापस आने वाले पाकिस्तानियों को मुखातब करते हुए कहा कि वो ख़ुद को और OEC की वेबसाइट पर रजिस्टर कराएँ और अपनी मुलाजमत की तफसील लिखें। इनके बकौल इस डाटा को एहसास प्रोग्राम में भी शामिल किया जाएगा और जब हालात बेहतर होंगे तो इसी डाटा की मदद से इनको वापस मुलाजमतों पर भिजवाया जाएगा। फ़ज़ाई टिकट कर्फ्यू पास के मुतबादल। सऊदी महकमा शहरी हवाबाजी ने कहा है कि फ़ज़ाई टिकट कर्फ्यू पास के मुतबादल है। इसकी मौजूदगी में पास लेने की ज़रूरत नहीं। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया गया कि जिस शख्स की फ़्लाइट का वक़्त कर्फ्यू के दौरान हो वो एयरपोर्ट से दूर रहता हो तो वो क्या एयरपोर्ट पहुंचने के लिए इसे कर्फ्यू पास लेना होगा। ये भी सवाल किया गया कि ऑनलाइन पास जारी करने वाली एप्लीकेशन में फ़ज़ाई सफ़र करने के पास जारी करने का ऑप्शन मौजूद नहीं तो मुसाफिर को कौन सा पास जारी किया जाएगा। इस सवाल का जवाब देते हुए महकमा शहरी हवाबाजी ने वाज़ेह किया कि फ़ज़ाई टिकट बज़ाते खुद कर्फ्यू पास है। इसकी मौजूदगी में पास लेने की ज़रूरत नहीं, ख्वाह मुसाफिरों को सफ़र के लिए एयरपोर्ट जाना हो या आने वाले मुसाफिर को एयरपोर्ट से घर आना हो। महकमे ने कहा कि फ़ज़ाई टिकट की मौजूदगी में मुसाफिर को प्रवास से 3 घंटे कबल तक एयरपोर्ट जाने या आने वाले मुसाफिर को पहुंचने से 3 घंटे बाद तक घर जाने की इजाज़त है। सियाहती शोबा 21 जून से बहाल करने का ऐलान। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कहा कि मुल्क भर में इतवार 21 जून 29 शवाल से सियाहत का शोबा मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। आजल वेबसाइट के मुताबिक अरब वज़राए सियाहत के हंगामी वीडियो इजलास के मौका पर अल अरबिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सियाहत ऐसा शोबा है जिसके कारकुनान की तादाद कुल मुलाजमतों का 12% है और अरब ममालिक की 13% कौमी मजमूई पैदावार में सियाहत से हासिल होती है। अल खतीब ने तवज्जो दिलाई कि सियाहत के शोबे में 80 मिलियन से ज़्यादा मुलाजिम हैं और इन सब को नए कोरोना वायरस की वबा की वजह से अपनी मुलाजमतें ख़तरे में नज़र आ रही हैं। अल खतीब ने बताया कि सऊदी अरब माह रवा के आखिर में सियाहती सरगर्मियाँ बहाल कर लेगा और दीगर अरब ममालिक भी सियाहती प्रोग्राम शुरू कर देंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि कई ममालिक ने सियाहती प्रोग्रामों का आगाज़ कर दिया है। सऊदी अरब 21 जून से सियाहती शोबा 24 घंटे के लिए खोल देगा, अलबत्ता मक्का इससे मुस्तस्ना होगा। अल खतीब ने मज़ीद कहा कि मौसम गर्मा का सियाहती प्रोग्राम शुरू करने की तैयारियाँ किए हुए हैं। मुकामी शहरियों ने राय आमा के जायज़े में बताया कि 80% दाखिली सियाहत के ख्वाहिशमंद हैं और वे बैरून मुल्क सफ़र में दिलचस्पी नहीं रखते। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुकामी शहरियों की जानिब से दाखिली सियाहत में दिलचस्पी के तनाज़र में सियाहत की बहाली के बहुत सारे प्रोग्राम तैयार कर लिए गए हैं। मक्का में तजारती मरकज़ सील। मक्का मुकरमा म्यूनसिपलिटी ने एक मरूफ तजारती इदारे के कारकुन के कोरोना वायरस में मुब्तला हो जाने पर अल काकिया मोहल्ले में कंपनी की शाख बंद कर दी। सबक वेबसाइट के मुताबिक हाउस केयर कंपनी की जानिब से बयान में कहा गया कि अल काकिया के तजारती मरकज़ में एक कारकुन की बाबत पता चला कि वो कोरोना में मुब्तला हो गया है। फौरी तौर पर हिफाजती कार्रवाई करते हुए मरकज़ को बंद कर दिया गया। पूरे मरकज़ को सैनिटाइज किया गया और कारकुनान का कोरोना टेस्ट कराया गया।
कंपनी ने तवज्जो दिलाई कि अलकाकिया में तजारती मरकज़ बंद करने का फ़ैसला मुलाजमीन की सेहत सलामती की खातिर किया गया। हमारे लिए अपने सार्फिन का मफाद मुक़द्दम है। हाउस केयर ने सार्फिन के इस्तफसार पर कि अलकाकिया में तजारती मरकज़ दोबारा कब खोला जाएगा, जवाब में कहा कि तजारती मरकज़ की बहाली का फ़ैसला होने वाले बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। मुमलिकत में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत कहाँ रहा? महकमा मौसमियात ने कहा कि 18 जून जुमेरात को सऊदी अरब के तमाम इलाकों में सबसे ज़्यादा गर्मी मक्का मुकरमा में रिकॉर्ड की गई। दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड रहा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा मौसमियात ने बताया कि शदीद गर्मी के हवाले से अल अहसा पूरे मुल्क में दूसरे नंबर पर रहा, जहां 44.5 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया। वादी दवासिर और मदीना मुनव्वरा 44 सेंटीग्रेड के साथ तीसरे नंबर पर रहे। बाहा में आज जुमेरात को दर्जा हरारत सबसे कम पाया गया, जहां दर्जा हरारत 31 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाज में 43 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहा। अल-कसूमा, दमाम और यंबे में भी दर्जा हरारत यही रिकॉर्ड किया गया। रफ़ा में 42.5, नजरान और कसीम 41, दवादमी, बीशा अल-अला में 40 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया, जबकि जद्दा में जुमेरात को दर्जा हरारत 39 सेंटीग्रेड रहा। ताइफ में पुरफज़ा मकाम होने के बावजूद जुमेरात को दर्जा हरारत 38 सेंटीग्रेड रहा। कोरोना की मज़ीद लहरें आ सकती हैं। सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि मुल्क में कोरोना वायरस की एक और बल्कि मुतअद्दिद लहरें आ सकती हैं। इस किस्म की वबाई अमराज बार बार हमलावर होते हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दल आली ने जुमेरात को नए कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि कोरोना वायरस वबाओं के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। वो मुतअद्दिद लहरों की शक्ल में पे दर पे वार कर सकता है। वज़ारत सेहत के तर्जमान ने वाज़ेह किया कि दुनिया भर के ममालिक हिफाजती इक़दामात के ज़रिए वबा को फैलने से रोकने, दूसरों को वबा से बचाने और कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करते हैं। वज़ारत सेहत के तर्जमान का कहना था, जहाँ तक सऊदी अरब का ताल्लुक़ है तो यहाँ कोरोना वायरस के हर मरहले की बाबत तमाम मालूमात और हालात का गहराई से जायज़ा लिया जा रहा है। मर्ज़ के हवाले से हालात का बारीक बीनी से जायज़ा लेते हुए डाटा तैयार किया जा रहा है। सऊदी महकमा सेहत के हुकाम ने इस हवाले से अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं हैं। रियाज में कोरोना केसेस ज़्यादा मगर पाबंदियाँ कम क्यों? सऊदी अरब में कोरोना वायरस से बचाने के लिए हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हुए मुमलिकत के तमाम शहरों में कर्फ्यू और स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। ताहम बाज़ शहरों में कर्फ्यू में नरमी के औकात कम हैं, जबकि कहीं पाबंदियाँ सख्त हैं। इस हवाले से वज़ारत सेहत की जानिब से मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दल आली ने कहा कि मर्ज़ के हवाले से मुतअद्दिद वजूहात का जायज़ा लेने के बाद पाबंदियों के बारे में फ़ैसला किया जाता है। ये दुरुस्त है कि रियाज में मरीज़ों की तादाद ज़्यादा है, इसके बावजूद वहाँ कर्फ्यू की पाबंदी जद्दा के मुकाबले में कम है। इसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक शहरी का सवाल था कि ऐसे वक्त पर जब कोरोना वायरस के नए केसेस रियाज में ज़्यादा और जद्दा में कम रिपोर्ट हो रहे हैं, तो आखिर क्या वजह है कि जद्दा में सख्त कर्फ्यू लगा हुआ है और रियाज में ऐसा नहीं? वज़ारत सेहत के तर्जमान ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सख्त कर्फ्यू का फ़ैसला इस बुनियाद पर नहीं किया जाता कि फ़लाँ जगह पर आज कितने नए मुसद्दका केसेस रिकॉर्ड हुए और वायरस से कितनी अमवात हुई। इनके बकौल सख्त हिफाजती इक़दामात और पाबंदियों में नरमी का फ़ैसला करते वक्त कई अमूर मद्देनज़र होते हैं। मसलन ये कि वायरस तेज़ी से वबाई शक्ल इख्तियार कर रहा है, अमवात का तनासब क्या है, नाज़ुक केसेस कितने हैं, इलाके और कमिश्नरी और शहर में कोरोना के एक्टिव केसेस की शरह क्या है। उन्होंने कहा कि तमाम नकात को मद्देनज़र रखकर कोरोना वायरस के वबाई ख़तरात और इससे पैदा होने वाले चैलेंजों की हद मुतय्यन की जाती है। सऊदी ख़वातीन सबसे ज़्यादा मालदार। सऊदी ख़वातीन मशरिक़ वस्ता के मालदार तरीन ख़वातीन में, जिनकी दौलत की मकदार 225 अरब डॉलर है। ये बात अमरीकी इदारे होस्टन ग्रुप ने दुनिया की मालदार ख़वातीन के सर्वे करते हुए कही। सबक वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी इदारे ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में मालदार ख़वातीन की फहरिस्त में सऊदी ख़वातीन के बाद अमाराती ख़वातीन हैं, जिनकी दौलत की मकदार 100 अरब डॉलर है। आइंदा चंद बरसों में सऊदी ख़वातीन की दौलत में 5% इजाफे का इम्कान है। मशरिक़ वस्ता में ख़वातीन की दौलत की मकदार 800 अरब डॉलर है।
یہ خطے کی مجموعی دولت کا 13% حصہ ہے، جس کی مقدار $6 ٹریلین کے لگ بھگ ہے۔ رپورٹ میں توقع ظاہر کی گئی کہ مشرق وسطیٰ میں خواتین کی ملکیت میں دولت کی مقدار $1 ٹریلین تک پہنچ جائے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ چند برسوں کے دوران سعودی عرب اور امارات میں مالدار خواتین کی فہرست میں مزید اضافہ ہوگا۔ کورونا سے لڑنے کے لیے ذہنی صحت اہم۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع نے کہا کہ کووڈ-19 نئے کرونا وائرس سے بیجا خوف ذہنی صحت پر برا اثر ڈالتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں اور ہیلتھ سینٹر کے طبی مشاہدے میں یہ بات آ رہی ہے کہ بہت سے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی محض شک کی بنیاد پر ایمرجنسی وارڈ کا رخ کر رہے ہیں۔ مختلف قسم کی علامتوں کو وبائی وائرس کی علامتیں سمجھ کر ٹیسٹ کے لیے ہسپتال میں رش کیے ہوئے ہیں۔ وزیر صحت نے ایک مباحثے میں شریک تھے جس کا عنوان تھا نئے کرونا وائرس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے ذہنی صحت کس قدر اہم ہے۔ آن لائن مباحثے سے ذہنی صحت کے 19 سے زیادہ ماہرین شریک ہوئے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مباحثے میں وزیر صحت کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کی وبا چیلنجنگ ہے اور یہ ذہنی صحت کے لیے بے حد خطرناک معاملہ ہے۔ وزیر صحت نے مزید کہا کہ دراصل گھروں میں مسلسل رہنے کی وجہ سے ذہنی اور سماجی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ سب لوگ ذہنی صحت کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کریں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔